Hi everyone, this is Deepak Gupta and a very warm welcome to the video again. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्लेसमेंट सिनेरियो एट माय कॉलेज दैट इज गीता ऑटोनमस कॉलेज भुवनेश्वर। अगर आप भी गीता के बच्चे हैं, गीता ऑटोनमस कॉलेज में पढ़ते हैं, बीटेक कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि प्लेसमेंट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या कंपनीज आती है, कितना सैलरी मिलेगा, क्या लोकेशन होगी, क्या क्या पूछा जाता है, तो आप सही जगह पे आए। और मैं आज सब क्वेश्चंस को आंसर करूंगा और आपको बताऊंगा कि प्लेसमेंट को कैसे पाना है और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि मुझे जल्दी प्लेसमेंट मिल जाए और क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है। तो अगर आप फ्यूचर में गीता में पढ़ने वाले हो या फिर पढ़ रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आप और भी ऐसी वीडियो से आप बने रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती है और उनका क्या क्या सिनेरियो होता है, लोकेशन, पैकेज, एवरीथिंग, टाइमलाइन, सब कुछ मैं बात करूंगा। अगर आप थर्ड ईयर खत्म करने वाले हो, लगभग लाइक आप 7 सेमेस्टर में स्टार्ट आ गए हो, तो आपका कंपनीज स्टार्ट हो जाएगा, कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि लगभग जून जुलाई के महीने में होती है। हमारा टाइम पे हुआ था लगभग जुलाई के अगस्त में हुआ था हमारा। तो अगर आप भी उसी टाइमलाइन में हो, अगस्त या जून में, तो अभी आपका कंपनीज आना स्टार्ट हो गया होगा। मैं मेंशन करूंगा उन तमाम कंपनीज के नाम जो हमारे कॉलेज में आती है प्लेसमेंट्स देने। तो सबसे पहले बात है सीएसएम। सीएसएम टेक्नोलॉजीज भुवनेश्वर बेस्ड कंपनी है जो लगभग 2.5 लाख के अराउंड पैकेज देती है, जिसका इंटर्नशिप लगभग 10,000 का होता है 3 महीनों के लिए, फिर 15,000 6 महीने के लिए, फिर 9 महीने के बाद वो लगभग 21 से 22,000 का होता है। वो भुवनेश्वर में आपको वो प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उड़ीसा से बाहर ना जाए तो ये कंपनी आपके लिए है। फिर आता है आर्ग्यूसॉफ्ट। हमारे टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज अगर किसी कंपनी ने दिया था आर्ग्यूसॉफ्ट का, और ये उतनी हाइप कंपनी है कि सभी बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और सबको ये लगता था कि सबसे डिफिकल्ट कंपनी है। बट बाद में ये प्रोसेस जानने के बाद, प्रोसेस जब हम लोग बैठे थे, उसको जब समझा, तब पता चला कि सबसे इजीस्ट कंपनी थी इसको क्रैक करने के लिए। और उसने हमें 7.2 लैक्स का पैकेज दिया था। तो अगर आपके भी कॉलेज में आएगा या आने वाला है तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे पूछ सकते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंपनी के बारे में आपको स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको सेपरेट एक वीडियो बना के दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट में ही बता सकता हूँ, या फिर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा। फिर आता है कोफोर्ज। कोफोर्ज एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि लगभग 4.5 लाख का पैकेज देती है और वो नोएडा बेस्ड कंपनी है और वो आती है लगभग जनवरी फरवरी के महीने में। तो वो भी बहुत एक अच्छी कंपनी है। दूसरी बात है एटमोसिस। एटमोसिस भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जो मुंबई बेस्ड कंपनी है और वो लगभग आपको 18,000 का पैकेज स्टार्टिंग में इंटर्नशिप पीरियड में देता है। उसके बाद उसका अपना हाइक्स होते हैं। फिर आते हैं बहुत सारे बीपीओ कंपनी। बीपीओ कंपनी जो कि कस्टमर सपोर्ट या बिजनेस एग्जीक्यूटिव टाइप के होते हैं, मोस्टली जो कस्टमर सपोर्ट होते हैं। अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में आते हैं कि मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, मैं कोडिंग प्रोग्रामिंग मेरे से नहीं हो रहा, तो मेरे को जॉब चाहिए, तो अगर आप बीपीओ कंपनीज में घुस सकते हैं, जैसे कि टेली परफॉर्मेंस, टी टेक, टेक महिंद्रा में भी हमारे टाइम पे कस्टमर सपोर्ट का उन्होंने रोल ऑफर किया था। बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट भी हुए थे, तो आप भी उस चीज को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। फिर आता है सीआरएम कंपनी जो कि आई थिंक अजमेर बेस्ड कंपनी है राजस्थान में। वो भी लगभग 18,000 के अराउंड पैकेज देती है और ये भी लगभग आपको नवंबर दिसंबर के महीने में आएगी। फिर आता है 3N परफॉर्मेंस। 3N परफॉर्मेंस हमारे टाइम पे आई थी, वो लगभग 20-22 हजार का पैकेज दे रही थी, लेकिन इसमें एक कैच था कि ये पाइथन बेस्ड कंपनी थी और इसका जो मेन फोकस था वो था एआई और मशीन लर्निंग पे। जो भी बच्चे एआई और मशीन लर्निंग अच्छे से जानते हैं उनको ये हायर करना चाहती थी, बट बदकिस्मती से हमारे टाइम पे किसी को हायर नहीं किया था। लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है भुवनेश्वर बेस्ड, तो अगर आपके टाइम पे आ रही है तो आप पाइथन एआई अच्छे से करिए और इसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर आता है मेवेंटिक्स। हमारे टाइम पे मेवेंटिक्स आने वाली थी, फॉर्म फिलअप भी कर लिया था, बट फॉर सम रीजन वो आया नहीं। फिर आता है एपविन जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है नोएडा में, और वो भी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप कंपनी है। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है कि मैं एप्स बनाऊँ, वेब्स बनाऊँ, तो वहाँ पे आप उस फील्ड में अच्छे से कर सकते हो। फिर सही जेंट्रिक्स भी है दिल्ली बेस्ड कंपनी जो भी लगभग 12,000 12,500 का पैकेज मतलब सैलरी दे रही थी इंटर्नशिप पीरियड में, वो भी है। फिर कुछ आता है ईमेल बेस्ड कंपनीज लाइक आई डिजिटल हो गए, या फिर एक हो गया आपका, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी उसका नाम भूल गया मैं। तो वो भी पुणे बेस्ड कंपनी है और उसका मेन जो वर्क होता है ईमेल बेस्ड। तो बहुत बच्चे उसमें नहीं बैठते क्योंकि ईमेल में सबको नहीं जाना, सबको चाहिए कि हम टेक्निकल फील्ड से हैं तो टेक्निकल रोल हमें मिले। तो वो भी कंपनी थी और जो लगभग 15,000 दे रही थी। एक आई क्लाउड थी जो बहुत अच्छी कंपनी थी, पैकेज भले ही 15,000 था, बट इसका जो वर्क कल्चर, जो इसका रोल ऑफर कर रहा था, बहुत ही अच्छी थी और ये भुवनेश्वर बेस्ड कंपनी है। तो अगर आपके टाइम पे आई क्लाउड आ रही है तो आपको बहुत अच्छे से चांसेस है कि आप अच्छे से क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप करते हो, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप इसको अच्छे से
कर सकते हैं। सो जो टाइमलाइन में जो मैंने बताया कि कंपनीज कब कब आएंगी, जैसे अगर आप 7 सेमेस्टर में है तो लगभग जुलाई अगस्त से स्टार्ट होंगी आना। तो पहले तो आर्गीसॉफ्ट जो एक कंपनी है वो बहुत ही अर्ली में स्टेज में आ जाती है और वो सबसे अच्छी कंपनी है 7.2। अगर आपके कॉलेज में आ रही है तो मैं तो कहूँगा इसके लिए ज़रूर प्रिपरेशन करिए, और मेरे से ज़रूर, अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो मेरे से ज़रूर टच करिएगा, मेरे को कमेंट डाउन करिएगा, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा या इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो जितनी भी कंपनीज है लगभग जुलाई अगस्त से स्टार्ट होती है और वो मोस्टली नवंबर दिसंबर जनवरी तक आके आके खत्म हो जाती है। लास्ट में कंपनी ज़्यादा नहीं आती, कॉलेज वाले बोलते हैं आएंगे आएंगे, बट वो नहीं आते हैं। और एमएनसीज की बात करें तो हमारे अभी तक जो मैंने देखा एक्सपीरियंस किया है, एमएनसीज नहीं आती है। एक आती भी है तो वो ऑफ कैंपस होता है, जिसका लिंक आपको प्लेसमेंट सेल वाले देंगे, जिसमें आपको निकालना खुद ही है, आपको अच्छे से परफॉर्म करके खुद से निकालना है। टीसीएस हो गए, एनक्यूटी लेवल ऑल इंडियन एनक्यूटी परफॉर्मेंस एग्जाम हो गया, उसमें आप वो कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें भी सेलेक्ट होते हैं। और बाकी जो ऑफ कैंपस है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, बट एमएनसी एज सच हमारे कॉलेज में नहीं आती है। तो सबसे खास बात, हाउ टू प्रिपेयर इन सब कंपनीज को क्रैक कैसे करना है। तो मैंने जितनी भी कंपनीज मेंशन की है उन सब का खास बात यह है कि सबको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबका डिमांड में होता है कि मुझे जो बच्चे चाहिए उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। तो मोस्टली जो कंपनीज पूछती है वो है जावा, जैसे CSM हो गया, आर्गीसॉफ्ट हो गया, कॉफोर्ज हो गया, एटमोसिस हो गया, CRM हो गया, एपबिन हो गया, या फिर आई डिजिटल हो गया, IET हो गया। इन सब का जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो आपको पूछते हैं कि जावा। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज होती है जो पाइथन पे ही फोकस करती है, कि जैसे उनको मशीन लर्निंग, जैसे मैंने बताया कि 3N परफॉर्मेंस एक कंपनी थी जिनको मशीन लर्निंग और पाइथन बेस्ड बच्चे चाहिए थे। तो अगर आप जावा को बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, या और भी जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उसको अगर आपने कवर अप कर लिया है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। सेम गोस फॉर द पाइथन ऑल्सो। अगर आपको पाइथन आपका डोमेन है तो पाइथन में भी उसने अगर कर लिया आपने मेहनत तो भी आपको बहुत अच्छे मतलब आपको एक अच्छा सा चांस मिल सकता है करियर स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आता है एसक्यूएल डेटाबेस में आपको बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए, क्वेरीज कैसे लिखती है और आपको हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं, नेम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे ये करना है, ग्रुप बाय हैविंग फंक्शन, सबको अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ज़्यादा डीप में नहीं जाते बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जॉइंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो एसक्यूएल आप सीख सकते हो और वो पूछा ही जाता है। उसके बाद होगा डीएसए में आपको ज़्यादा डीप लेवल नहीं होता क्योंकि ऑन कैंपस ज़्यादा कोई उतना डीप में नहीं पूछता है, बट स्टिल दे आस्क। तो आपको एरे और स्ट्रिंग के बेसिक्स आने चाहिए कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रिंग को, एरेज में एलिमेंट्स को कैसे सॉर्टिंग करेंगे, कैसे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, कैसे सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो पैलिंड्रोम कैसे निकालते हैं, रिवर्स कैसे करेंगे, नंबर्स को कैसे रिवर्स करेंगे। ये सारी बेसिक्स चीज़ अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे बच्चे मेरे टाइम पे है कि प्रोजेक्ट्स नहीं करते और वही उन्होंने रेज्यूमे पे मेंशन कर दिया और वो इंटरव्यू पे देने चले गए। बट हाँ, ये चीज़ उन्होंने ज़रूर किया था कि प्रोजेक्ट्स जो भी रेज्यूमे में मेंशन किया था उनको डिटेल से स्टडी किया था कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, कैसे ये काम करता है, नहीं किया। वो आप ChatGPT से कहीं से भी एक्सपीरियंस के थ्रू आप उसको सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रोजेक्ट्स बनाए ही जाए, उसको अगर कॉपी पेस्ट करके, लेकिन अगर वो अच्छे से पढ़ लिया है, हर एक बेसिक डिटेल्स को कवर अप कर लिया है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपने अच्छे कर लिया है। फिर आता है आपका बेसिक्स एप्टीट्यूड में आपको नंबर्स के साथ खेलना, मतलब स्मॉल कैलकुलेशंस करना, रीजनिंग सवाल, वो सारे बेसिक्स आपको है, वो भी आपको पूछे जाते हैं। पहला राउंड में हो गया वो सब पूछते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, और इंग्लिश एक डिसेंट लेवल ऑफ इंग्लिश ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। तो इनका जो राउंड होता है, पहला होता है एप्टीट्यूड, सारे जो कंपनीज है उसका वही होता है एप्टीट्यूड। फिर होता है टेक्निकल राउंड, फिर होता है HR। तो अगर डिपेंड करता है कि कुछ कुछ कंपनीज 2 टेक्निकल राउंड दे देती है, तो कुछ कुछ कंपनीज होती है जो ग्रुप डिस्कशन रख लेती है, जैसे BPO कंपनी में उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं पूछते, तो उसमें मोस्टली आपको राइटिंग स्किल ऐसे लिखवा लेंगे या फिर आपको एक ग्रुप डिस्कशन में दे देंगे और वो आपको परफॉर्म करना है। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश के बेस्ड असेसमेंट पे आपको जज किया जाता है और आपको फिर ऑफर लेटर मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हो गई, आपको मैंने बता दिया प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है और राउंड्स कैसे होते हैं। टिप्स में मैं यही दूंगा, टिप्स जो सबसे खास बात है कि आपके कॉलेज में जो भी पहली कंपनी आ रही है, दूसरी तीसरी, पहला नहीं भी निकला, दूसरी तीसरी, ट्राई टू गेट द प्लेसमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि जितना आप डिले करते हो उतना ही प्रेशर भी बढ़ते जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि कंपनीज आना बंद हो जाती है। उसमें क्या होता है कि कॉलेज वाले बोलते हैं अगले महीने आएगा, 4 दिन बाद आएगा, ये आएगा, बट धीरे धीरे क्योंकि कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा कंपनीज आती है, बट हमारा उतना उस लेवल तक नहीं गया था कि कंपनीज बहुत ज़्यादा आए लास्ट में। तो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द शुरुआती कंपनीज को क्रैक करें और एज अर्ली एज पॉसिबल आपका प्लेसमेंट हो जाए। दूसरी सबसे बात, पैकेज के पीछे, सैलरी के पीछे मत भागना, बिकॉज हमारे गीता कॉलेज में कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको 50,000 पर मंथ देगी, 40,000 पर मंथ देगी। जो भी कंपनीज आई है मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं
उन सब का पैकेज स्टार्टिंग में 10,000, 15,000, 20,000 तक गया है, उससे ज़्यादा नहीं, 18,000 तक गया है। जिसने भी स्टार्ट किया है इंटर्नशिप के टाइम पे, उनका मैक्सिमम 10 से 18 के बीच में रेंज किया है। तो अगर आप सोचते हो कि मेरे को 10,000 का मुझे मिला है अभी ऑफर, लेकिन मैं इसको नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, बाद में वेट करती हूँ कि बाद में 2 लाख, 4 लाख, 50,000, 60,000 वाला कंपनी कोई पर मंथ देने आएगा और मैं उसको क्रैक करूँगी, तो ये बहुत ही बुरा थॉट है। इसको मत सोचिएगा, बिकॉज बाद में क्या होता है, अभी एक ऑफर आपको मिला, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो बाद में बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई अगर अच्छी कंपनी आएगी पैकेज के साथ, और आएगी भी तो आप उसको निकालने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि टफ कंपटीशन हो जाता है। तो जो भी पहली ऑफर आती है, विदाउट थिंकिंग अबाउट दी सैलरी स्ट्रक्चर, जस्ट ग्रैब इट, जस्ट स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स। घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घुस गए तो आप अच्छे से कोई भी चीज़ को स्टार्ट करके आप स्विच मार के अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल ऑफर ले लेना है। उसका एक और ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको एक ऑफर मिल गया और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर बाद में आपको कंपनी में, उस कॉलेज में जो बाकी कंपनीज आती है उसमें बैठने नहीं देते हैं। प्लेसमेंट सेल वाले थोड़ी दिक्कत करते हैं कि एक ऑफर मिला है तुम्हें, तुम ऑलरेडी प्लेस्ड हो, हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे। एक और चीज़ है कि एक बार आपको ऑफर मिल गया तो फिर आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है जो कॉलेज वाले देते हैं। उसमें लिखा होता है कि हम प्लेस्ड हो गए और हम 15,000, 20,000 डिपेंडिंग अपॉन द हमारा सैलरी, हमारा जो पैकेज है उसके, अगर 10,000, 15,000 हम कॉलेज को देंगे। वैसा एक बॉन्ड होता है जो सभी को साइन करना पड़ता है। हमारे टाइम पे भी किया था और आपके टाइम पे भी होगा। इसलिए जो ऑफर मिलता है उसको आप ग्रैब करिए। दूसरी बात, बीपीओ कंपनीज की बहुत बड़ा वो ट्रैप है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनका टेक्निकल डोमेन अच्छा नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि मैं एक जॉब ले लूँ, अब वो कोई भी फील्ड हो, कहीं से भी कैसा भी हो, मैं ले लूँ। तो उनके लिए वो सही है, क्योंकि बीपीओ कंपनी ज़्यादा कुछ टेक्निकल पूछती नहीं है, आपको वो इंग्लिश पे जज करेगी और आपको ऑफर भी दे देगी और आपसे काम भी स्टार्ट करवा लेगी। उसमें आपको 15,000, 18,000 के लगभग आपको सैलरी भी होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि उसमें ग्रोथ नहीं होता। उसका कोई प्रमोशनल नहीं है कि आप 2 साल के बाद स्विच मारोगे कि आपका 18 से 40 हो जाएगा या 1 लाख हो जाएगा, 50,000 हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बीपीओ कंपनीज में ग्रोथ नहीं है, वो बस आपको कॉल सेंटर टाइप है। उसमें अगर आप सोच समझ के जाना, अगर आपको श्योर शॉट पता है कि मेरा प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं है, मेरा कोडिंग अच्छा नहीं है और मेरे से टेक्निकल में कभी कुछ निकलेगा नहीं, तभी आप बीपीओ में बैठना कि मुझे जॉब चाहिए, मैं निकाल के बैठ जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। या फिर अगर आप बीपीओ में बैठ गए, निकल गया, वही बात है कि ऑफर ले लिया और फिर आपको बाकी कंपनी में बैठने नहीं दे देंगे। तो बीपीओ में एज सच कोई ग्रोथ नहीं है, इसलिए सोच समझ के बीपीओ कंपनी में बैठना। मैं नाम बता देता हूँ, टीटेक, टेली परफॉर्मेंस, टेक महिंद्रा भी आती है तो वो कॉल सेंटर टाइप कुछ देती है, और कुछ कुछ केजीएस करके है जो आपको वो वाला टाइप का रोल ऑफर करता है। और एक हो गया आपका आई डिजिटल जो ईमेल मार्केटिंग है, वो बोलेंगे कि हम आपको टेक्निकल रोल देंगे, बट बाद में टेक्निकल रोल नहीं देते हैं। तो उस पर भी आप ध्यान रखना। क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सिनेरियो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा ये होगा कि सबका हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, सब मेरे से आगे निकल गए। बट अपने पे भरोसा रखना। जो भी प्रिपरेशन जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो जाहिर सी बात है थोड़ा लेट सवेर आपका हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि 6 सेमेस्टर तक अपना जो भी बैक्स है, जो भी अपना फेलियर है, जो भी बैकलॉग है, उसको क्लियर रखना। बिकॉज जो 7 सेमेस्टर से कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है और अगर आपके पास 2 बैकलॉग है, 1 बैकलॉग है, तो बहुत सारे कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि हम 1 बैकलॉग वाले बच्चों को बैठने नहीं देंगे, 2 वालों को बैठने नहीं देंगे, सबका क्लियर होना चाहिए। तो मेक श्योर अगर आपका पूरा क्लियर है तब आप अच्छे से हो, नहीं तो फिर दिक्कत है। अगर आपका बैकलॉग है तो ट्राई करना कि 6 सेमेस्टर वाले सारे खत्म हो जाए, नहीं तो फिर बाद में जाकर दिक्कत होता है। तो ये और यही सब बातें हैं। और प्लेसमेंट टफ होता है प्रोसेस, अगर लेकिन आप निकाल सकते हो। इन सारे टॉपिक्स को कवर करके आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल होता है, बट हो जाता है। लेकिन मैंने जो भी बात कही है आप उन सब का ध्यान रखना। अगर नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा और बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और ये सारी चीज़ें थी। और अगर कोई भी कंपनी अगर आपके कॉलेज में आ रही है, गीता कॉलेज में या किसी और कॉलेज में भी से भी आप बिलोंग करते हो, अगर आपके कॉलेज में ये सारी कंपनीज आ रही है, आपको चाहिए कि डिटेल में मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या नहीं होते, तो आप मेरे को ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास जितनी भी कंपनीज का नाम मैंने बताया सबकी डिटेल्स मुझे पता है कि कैसे होता है प्रिपरेशन, कैसे नहीं होता है। तो मैं उस चीज़ को अच्छे से बताऊंगा। कमेंट डाउन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, उस पर आप उसको फॉलो करके मेरे से टच कर सकते हैं। और मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, लाइक करिए, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स मोटिवेट्स टू क्रिएट सच मोर वीडियोज़। अगर आप फ्यूचर में गीता में पढ़ने वाले या पढ़ रहे हो तो मेरे को तो जानते ही होगे, तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करिएगा चैनल को, और इस प्लेसमेंट चीज़ को सीरियसली लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मेक श्योर यू आर गोइंग द राइट वे एंड यू आर नेलिंग योर प्लेसमेंट्स। गुड लक।